नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएमजे एकेडमी में। मैं ब्रिज मोहन आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मध्यकालीन इतिहास के पिछले वीडियो में हमने भारत पर तुर्कों के आक्रमण में मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण तथा भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना के बारे में पढ़ा। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी अपने सभी विजित क्षेत्रों को अपने गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर चला गया। उसी क्रम में भारत से वापस जाते हुए सिंधु नदी के पास कुछ लड़ाकू जातियों से उसका सामना हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी मारा गया। 1206 ईस्वी में ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। इसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई। तुर्कों के आक्रमण के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत अलग अलग शासकों ने शासन संभाला। इस क्रम में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने मामलुक वंश की नींव रखी। मामलुक वंश को गुलाम वंश या दास वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश से लोदी वंश तक के शासनकाल को सल्तनत काल कहा जाता है। सल्तनत काल के क्रमवार वंश इस तरह हैं। सल्तनत काल का पहला वंश है गुलाम वंश, जो कि 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद आया खिलजी वंश, जिसने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद आया तुगलक वंश, जो कि 1320 से 1398 ईस्वी तक शासन किया। तुगलकों के बाद सैयद वंश, जिसने 14 से 14 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक शासन किया। और अंत में आया लोदी वंश, जो कि 1491 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया। और 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से मारा गया और फिर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। साथियों, आज के इस वीडियो से हम सल्तनत काल के सभी राजवंशों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम है गुलाम वंश। तो आइए दोस्तों, गुलाम वंश से संबंधित सभी प्रमुख जानकारियों को देखते हैं। गुलाम वंश। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों के द्वारा इसे इल्बरी वंश भी कहा जाता है, परंतु गुलाम वंश के सभी शासक इल्बरी तुर्क नहीं थे, इसलिए इस वंश को इल्बरी वंश की संज्ञा देना उचित नहीं है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क मुसलमान था। उसे बचपन में निशापुर के एक काजी ने दास के रूप में खरीदा था, जो बाद में मोहम्मद गौरी का दास बना। वह मोहम्मद गौरी का सबसे विश्वासी दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद शासन को अपने हाथों में ले लिया, परंतु उसने सुल्तान की उपाधि कभी नहीं ली और उसने खलीफा से भी आदेश नहीं लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक मलिक और सिपह सलार की उपाधियों से ही शासन प्रारंभ किया तथा सुल्तान की उपाधि कभी नहीं ली। वह सुल्तान होते हुए भी मोहम्मद गौरी के दास के रूप में ही कार्य करते रहा। ऐबक काफी दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसलिए उसे लाख बख्श भी कहा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। ऐबक ने ही अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था, जो कि एक मस्जिद है, परंतु यह पहले एक विद्यालय था, जिसका निर्माण चौहान वंश के शासक विग्रहराज ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि एक सूफी संत थे, उनके नाम पर रखा गया है। ऐसा नहीं सोचिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार अपने नाम पर बनवाया। उसने अपने नाम पर नहीं, एक सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखवाई थी, जिसे कि बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। 1210 ईस्वी में चौगान, जो कि पोलो के प्रकार का एक खेल होता है, उसे खेलते समय घोड़े से अचानक गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। उसे लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा। आराम शाह के शासक बनने से बड़े व्यापारी तथा अमीर वर्ग नाखुश थे, इसलिए ये अमीर वर्ग के प्रतिनिधियों ने ऐबक के दास तथा दामाद इल्तुतमिश को शासक बनने का मौका दिया।
इस समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। आराम शाह को सत्ता से हटाने के लिए लाहौर के सरदारों तथा व्यापारियों ने इल्तुतमिश को दिल्ली का शासक बनने का निमंत्रण भेजा, जिसे इल्तुतमिश ने स्वीकार कर लिया और इल्तुतमिश दिल्ली जाकर खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। जब यह जानकारी आराम शाह को मिली तो वह क्रोधित हुआ और इल्तुतमिश से मिलने गया, जहां इल्तुतमिश ने धोखे से आराम शाह की हत्या कर दी। आराम शाह 1 वर्ष से भी कम समय के लिए सुल्तान रहा। आराम शाह की हत्या के बाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना। सल्तनत काल या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इसने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली और खलीफा ने इसे खिलअत की उपाधि भी दी। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली में स्थापित की। इससे पहले राजधानी लाहौर में थी। सल्तनत काल का पहला शासक इल्तुतमिश था, जिसने राजधानी को दिल्ली में स्थापित किया। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह ने लाहौर से ही शासन किया था। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत इल्तुतमिश ने ही की। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। इसलिए इस वंश को भी गुलाम वंश कहा जाता है। इल्तुतमिश ने अपने विरोधियों का सामना करने के लिए इक्ता प्रथा का प्रचलन किया, जिसके अंतर्गत तुर्कान-ए-चिहलगामी, जो कि 40 गुलामों का सैन्य दल था, उसका गठन किया। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्कों का निर्माण किया। चांदी के सिक्कों को टका तथा तांबा के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किए गए कुतुब मीनार के शेष कार्य को पूरा इल्तुतमिश ने ही करवाया। मंगोल शासक चंगेज खां का भारत के उत्तर पूर्व सीमा पर आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में ही हुआ, जिसे इल्तुतमिश ने असफल किया। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र की जगह अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को बनाया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्कान-ए-चिहलगामी के सदस्यों ने रजिया सुल्तान की जगह इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बिठाया, परंतु अपनी अयोग्यता के कारण ज्यादा दिन शासक नहीं रह पाया और फिर रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बनी। रुकनुद्दीन फिरोज के शासनकाल में उसकी मां शाह तुर्कान, जो कि एक तुर्क दासी थी, उसका नियंत्रण था। फिरोज की मां एक क्रूर और अत्याचारी संरक्षिका थी। फिरोज की मां शाह तुर्कान ने इल्तुतमिश के परिवार के अन्य व्यक्तियों का दमन प्रारंभ किया, जिससे असंतोष फैला और विद्रोह प्रारंभ हुआ। राज्य में फैली इस अराजकता और विद्रोह का फायदा रजिया सुल्तान ने उठाया और उसने दिल्ली की जनता के सामने लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगा, जिसके पश्चात जनता ने रजिया सुल्तान का समर्थन किया, जिसके पश्चात रुकनुद्दीन फिरोज को बंदी बना लिया गया और फिर रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम महिला शासिका बनी। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। साथियों, मध्यकालीन इतिहास के अगले वीडियो में हम रजिया सुल्तान के शासन के अलावे उसके बाद के शासकों जैसे नसरुद्दीन महमूद शाह तथा गयासुद्दीन बलबन के शासन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। साथियों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के भाग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।